अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीलॉग है आज का, ये बेसिकली आप लोगों को बकअप करने के लिए है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। सीएसएस एक ऐसा एग्ज़ाम है डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास्ट को इतना ज़्यादा ऑनर नहीं करता। अगर आप पास में कभी मेहनती रहे हैं तो फिर भी ये तवक्को की जाती है कि आपको सीएसएस में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कामयाब हो सकेंगे। हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हों, दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। मगर चूंकि एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट नेचर का है, यहाँ आपको साल, 1.5 साल की, 2 साल की एक रिगुरस एफर्ट चाहिए होती है। तो इस वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपकी पेरेंट डिग्री जो है वो भी इसमें आपको इतना हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि आपने जो 1 साल, 1.5 साल में जो मेहनत करनी है, अगर आपने वो ना की तो आप इस एग्ज़ाम के अंदर एस नहीं कर सकेंगे, इसे क्वालिफाई भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी ग्रेजुएशन इतने जो है वो कहते दिलचस्पी के साथ नहीं की, मगर उनको अब जो है वो बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आपने उस टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर आपने प्लान किया है, ऑब्वियसली आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन, वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको बेनिफिट ज़रूर करेगी। बेसिकली अच्छे स्कोरर्स का सबसे बड़ा जो उनको एज होता है कि दे अच्छा स्कोर एक तरह से जस्टिफाई कई दफ़ा कर रहा होता है कि यू हैव रिमेन्ड हार्ड वर्किंग फॉर सम पीरियड ऑफ योर लाइफ, मगर दैट डज नॉट कन्फर अपॉन यू एनी कम्पिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि सीएसएस का एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें ये जर्नलिस्ट कार्डर के लिए आपको प्रिपेयर करता है, तो कोई साइंस का हो, कोई सोशल साइंस का हो, कोई एमबीबीएस का हो, कोई पॉलिटिकल साइंस का बंदा हो, दे ऑल हैव इक्वल चांस एट दिस एग्ज़ाम, तो इक्वल शॉट एट दिस एग्ज़ाम। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इनक्रेज करता हूँ कि वेदर यू बिलोंग टू खैरपुर, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, आप लम्स के हों, जीकी के हों, यूईटी के हों, या आप किसी और यूनिवर्सिटी के हों, अगर आप एक ख़ास ट्रैक को फॉलो करते हुए आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छी बुक्स का अंदाज़ा है, आप एक हैबिचुअल रीडर हैं, आपको डॉन के एडिटोरियल्स का पता है, आपको एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का पता है, आपने पास पेपर्स को अच्छी तरीके से देखा हुआ है, आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का तरीका आता है, आपको पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करने का तरीका आता है, आप इस्लामियात को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि एग्ज़ाम आपका जो है किसी तरीके से आपको डिच कर सकता है। इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया जो है वो एक अच्छी जो है वो मीनिंगफुल वोकेबलरी होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल एफ़र्ट होनी चाहिए। और ये डिज़ाइन 12 पेपर्स हैं। 12 पेपर्स का मतलब ये है कि ये तकरीबन 1/3 ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम है। अगर ये 1/3 ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम है तो आप इजीली समझ लें कि आपको इसमें साल की तो मेहनत चाहिए। मैं ये यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि नो बडी अमंग यू शुड बी इन एनी कन्फ्यूजन that if somebody did it in 3 months, 4 months, 1 year, 2 year, 3 years, you should be doing it in the same duration. We all have our different struggles. मैंने पहली अटैम्प्ट में दिया, मुझे 1 साल, 1.25 साल शायद लगा, और फिर भी मैं अपने डिज़ायर्ड एलोकेटेड ग्रुप में नहीं आ सका। मुझे पहली अटैम्प्ट के बाद दूसरी देनी पड़ी, फिर तीसरी देनी पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, हर कैंडिडेट का जो है, आप में से आप तमाम स्टूडेंट्स का जर्नी एक डिफरेंट जर्नी होगा, और मुझसे राब्ते में रहें, अपने मैसेज करते रहें। आई एम गोइंग टू बी द पर्सन हु कैन टॉक यू इन टू कमिंग इन टू सी एस एस, एंड आई एम ऑल्सो बी द पर्सन हु विल गिव यू द लिबर्टी टू आफ्टर लुकिंग एट योर वर्क। अगर आप मतलब आप अपने ट्यूटर से मिलें, यू शुड हैव द गट्स टू आस्क हिम कि शुड आई ऑप्ट आउट ऑफ सी एस एस, क्योंकि सी एस एस जो है वो एक अच्छा कैरियर है, मगर इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे कैरियर्स हैं। FIA की जॉब्स हैं, नैब की जॉब्स हैं, PMS की जॉब्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जॉब्स आती रहती हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो लेस्को में जा सकते हैं, डॉक्टर हैं तो आप FCPS कर सकते हैं, आप USMLE कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लैब्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप अपनी चीज़ें मुझसे पूछें, मुझसे शेयर करें, शेयर योर थाट्स एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन टेक आउट ऑफ इट। थैंक यू।